इस वक्त की बड़ी खबर आप सबको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री और टीएमसी के हेवीवेट लीडर सुजीत बोस सुजीत बोस अब से कुछ देर पहले अरेस्ट हो चुके हैं। आज वो सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में गए थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ में तफ्तीश में सहायता करने और तकरीबन 10.5 घंटा की पूछताछ के बाद ईडी ने सुजीत बोस को अब से कुछ देर पहले अरेस्ट कर लिया है। कुछ देर बाद उनका मेडिकल होगा और कल उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर आलम है। शब्बीर, आपके पास क्या अपडेट है? दरअसल अशफाक, आज सुजीत बोस को कई बार बुलाने के बाद आज गए। इससे पहले, इलेक्शन से पहले भी उन्हें बुलाया गया था, जब उन्होंने कहा था कि उनकी इलेक्शन की ड्यूटी है, कैंपेन की ड्यूटी है, वो नहीं गए। 1 तारीख को वो पहुंचते, 1 मई को पहुंचते, जिसमें पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज सुबह 10:30 बजे वो अपने वकील और अपने बेटे समुद्र बोस के साथ जब पहुंचते हैं ईडी के ऑफिस में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, तो बताया जा रहा है कि जब उनसे सवाल जवाब किया गया, दरअसल ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसका मेन रीजन जो है, जो लोग जानते होंगे या जिन लोगों को अभी खबर नहीं है, उन्हें बता दें कि साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी समेत अन्य म्यूनिसिपैलिटी में जो भर्ती हुए थे, नौकरी के लिए जो भर्ती की गई थी, करीब 150 लोगों की भर्ती की बात है, जहां धांधली की बात है। कहा जा रहा है कैश फॉर जॉब या फिर काइंड फॉर जॉब। मतलब अशफाक, कुछ केसेस में तो ऐसे भी हुए हैं, जो बता रही है ईडी, कि 4 लोगों को नौकरी दी गई थी और उसके बदले उनकी जमीन खरीद ली गई थी। मतलब कोई पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जमीन ले लिया गया था। और ये पूरा मामला तब रोशनी में आता है जब पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जब एक जी। पैसे की छानबीन हो रही थी, तब पता चला कि ये कहीं ना कहीं कैश फॉर जॉब के वजह से या फिर गैर कानूनन तरीके से नौकरी दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। अच्छा, नौकरी किन लोगों को दी गई थी? ये ज्यादातर लोग ग्रुप डी के स्टाफ है, लेबर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, क्लीनर है, स्वीपर है, ऐसे तरह के लोग थे जिन्हें नौकरी दी गई थी। अब उनके ऊपर जो इल्जाम है वो ये है कि उन्होंने लोगों से पैसे लिए और पैसे लेकर लोगों को नौकरी दी। आपको बताया, गौरतलब है कि सुजीत बोस जो है वो हाईली एक्टिव और हाईली परफॉर्मिंग एमएलए कम मिनिस्टर थे टीएमसी के। जी। जी। 2008 से 2011 की अगर बात करें, तब से अब तक उन्हें बहुत परफॉर्मिंग मिनिस्टर माना जाता है। और लास्ट कैबिनेट में वो फायर मिनिस्टर रह चुके हैं। हर जगह उन्हें देखा जाता था। लेकिन आज के अरेस्ट के बाद कहीं ना कहीं टीएमसी खेमे में ये वेंडेटा की नजर से भी देखा जा रहा है। हमने कुछ टीएमसी लोगों से बात करने की कोशिश की, टीएमसी के एमएलए से बात करने की कोशिश की। वो तो सीधे तौर पर ये नकार दे रहे हैं कि ये बदले की राजनीति चल रही है। हालांकि ये केस अक्टूबर 2025 में, आपको याद होगा, पिछले बार दिवाली से पहले इनके घर में रेड की गई थी ईडी की, और बहुत हाँ, सारे ऐसे छापामारी डॉक्यूमेंट हुई मिले थी। थे। जी, ईडी का छापामारी हुआ था, जिसमें इनके घर से बहुत सारे ऐसे इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट मिले थे, जो गलत तरीके से पैसे कमाने के तरफ दिखा रहे थे। हालांकि इनके घर में, इनके रिश्तेदारों के घर में, इनके बेटे के घर में भी रेड की गई थी। अशफाक, अभी के जो हाल अगर आपको बताएं, रात को 9:30 बजे करीब इनको अरेस्ट किया जाता, अब से कुछ देर पहले। और इनके बेटे अभी तक अंदर है, अभी तक वो बाहर नहीं आए। इनके वकील बाहर आते हैं और ये जानकारी देते हैं कि तकरीबन 10 घंटे के सवाल जवाब के बाद अरेस्ट कर लिया गया है सुजीत बोस को। आपको बताया कि इस केस में अकेले सुजीत बोस नहीं है, बल्कि रतिन घोष जो हैं, जो फूड मिनिस्टर हुआ करते थे मध्यमग्राम के इलाके से, इस बार हार चुके हैं, वो भी इस केस में जी। है। अच्छा, उन्हें जब बुलाया गया, उन्हें जब नोटिस दी गई, तो उन्होंने बताया कि वो बाथरूम में फिसलने की वजह से उनके पैर में गहरी चोट आई है, और जिसकी वजह से वो अगले 10 दिन नहीं आ पाएंगे। फिलहाल आप सुजीत बोस की गिरफ्तारी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं रतिन घोष भी टारगेट में है, ईडी के रडार में है। तो शब्बीर, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सुजीत बोस की तरह टीएमसी के और बड़े जो लीडरान है या फिर जो फॉर्मर मिनिस्टर है, वो सब अब मतलब सेंट्रल एजेंसी के एकदम जांच पर है, बिल्कुल अशफाक, रडार पर जैसा है? मैंने आपको बताया, बिल्कुल बिल्कुल अशफाक, जैसा मैंने आपको बताया कि सुजीत बोस एक हाई परफॉर्मिंग
एमएलए थे, इन्फ्लुएंशियल प्लस मिनिस्टर थे। मिनिस्टर थे, इन्फ्लुएंशियल थे। हालांकि उनके इलाके में बहुत काम हुआ और बताया जाता है कि उनसे लोग बहुत खुश थे। उसके बावजूद अगर एंटी इनकम्बेंसी सुजीत बोस को हरा भी देती है, तो ये फैक्ट कहीं नहीं जाता कि उन्होंने इलाके के लिए काम किया है। साथ ही ये काम किया इल्जाम भी कहीं नहीं जाते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को नौकरी दिलाई है, और नौकरी भी जो इल्जाम लग रहे हैं ईडी की तरफ से कि कैश फॉर गलत जॉब तरीके जो से। हुआ है, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को नौकरी दी गई। अब सिर्फ सुजीत बोस ही नहीं, और भी मिनिस्टर है, जैसे मैंने अभी आपको रथिन घोष के बारे में रथिन बताया। घोष। जी, तो ऐसे ईडी तकरीबन बहुत सारे मिनिस्टर है और बहुत सारे टीएमसी के करीबी लोग हैं, जिन लोगों को अपने रडार पर रखी हुई है। और अब बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बाद में ये अंदेशा लगाना गलत नहीं होगा कि कहीं से भी जरा सी भी सुगबुगाहट होती है, तो जो फॉर्मर एमएलए हैं या फिर फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्हें अरेस्ट करने में ईडी बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगी। तो क्या लगता है, जब अब जबकि टीएमसी पावर में नहीं है, टीएमसी पावर से बेदखल हो चुकी है, तो टीएमसी के लीडरों को, खासतौर पर जिनका नाम ईडी या सीबीआई की जांच में है, ऐसे लोगों पर अब जो है गाज गिरने वाली है, और इनका अरेस्ट होना सिर्फ कुछ ही पल की बात है। जी अशफाक, सिर्फ गाज गिरने वाली है या फिर इनका अरेस्ट होना कुछ पल की बात है, उससे बड़ी बात यह है कि तकरीबन हर नेता खबरदार है। अब ये तो कोर्ट ही फैसला करेगी कि कौन किस काम में मुलतवी, किस काम में मिला कन्विक्टेड। हुआ था, या फिर उनके ऊपर में एलिगेशंस हैं, फॉल्स एलिगेशन है, फैब्रिकेटेड एलिगेशंस है, या फिर वो कन्विक्टेड होते हैं। ये कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन तकरीबन जितने बड़े नाम हैं टीएमसी के, आप जितने भी बड़े नाम आप ले लें, अभिषेक बनर्जी से ये कड़ी स्टार्ट होती है। और पार्टी के मेंबर, सिर्फ पार्टी के मेंबर ही अगर हम कह लें, ना एमएलए हैं ना काउंसिलर हैं, कुमार शाह, कालीघाट के कुमार कुमार शाह साहब। तक के घर में ईडी की रेड हुई रेड है। हुआ। और जी। मैं खुद भी कुमार शाह के घर में जब रेड हुई, उनके ऑफिस में जब रेड हुई, उनके दफ्तर में रेड हुई, आप मैं गए थे। खुद वहाँ मौजूद था। जी, तो वहाँ पे बहुत सख्त लहजे में और बहुत सख्त अंदाज में, मतलब एयर टाइट बताया जा रहा है केस को। इतने कॉन्फिडेंस में है ईडी के ऑफिसर्स, कि उन्हें पता है कि वो लोग अगर चाहे, वो लोग अगर चाहे या फिर वो लोग अरेस्ट कर सकते हैं, वो बस केस अपना रेडी कर रहे हैं। अशफाक, एक चीज हम हमेशा बात करते रहते हैं सेंट्रल एजेंसीज के बारे में और स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, मतलब पुलिस की बात कर ले या फिर सीबीआई या ईडी की बात कर ले, पुलिस आगे अरेस्ट करती है, फिर जांच करती है। लेकिन ये मामला अगर ईडी और सीबीआई के तरफ जाता है, तो ये आगे जांच करते हैं, अपने सबूत इकट्ठा करते हैं, केस को मजबूत बनाते हैं, उसके बाद अरेस्ट करते हैं। तो जिन लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है, या फिर जो लोग जो जिन लोगों पर रेड हो चुकी है और इनके पास से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उन लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। ईडी अरेस्ट करने के लिए आ ही सकती है। अशफाक, 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 मेरी आवाज आपको आ रही है? दाता नेटवर्क कारण हट चुके हैं। और उससे पहले वो साउथ दमदम म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन भी थे। उन पर आरोप है कि जब वो साउथ दमदम म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन थे, उस दरमियान उन्होंने सैकड़ों लोगों को भर्ती किया है। और कुछ ऐसे मामलात है जिसमें ईडी के अफसरों ने उनसे पूछा कि सुजीत बोस ने किसी से जगह खरीदा, जमीन खरीदी और उनसे पैसा नहीं लिए। जी हाँ, सुजीत बोस ने जमीन किसी से खरीदा है,
4 लोगों को नौकरियां दी गई है, इस तरह का आरोप है। और जब इन बातों को लेकर ईडी के लोगों ने जब सुजीत बोस से पूछताछ किया, उनसे जब जवाब मांगा, तो सूत्रों के अनुसार सुजीत बोस इन बातों का जवाब नहीं दे सके। तो कुल मिला के बड़ी खबर कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद, बीजेपी की सरकार आज से ऑफिशियली उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी आज पहली बार नवन्नो गए थे, जहां पर उन्होंने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोगों से बात की, एसपी, डीएम, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, सबके साथ मीटिंग की, अपने पार्टी के तमाम विधायकों के साथ मीटिंग की, और जो 5 मिनिस्टर्स जिन्होंने उनके साथ शनिवार को ब्रेगिड में शपथ लिया था, उनको भी पोर्टफोलियो दिया गया। और इसी बीच आज ही रात को 9:30 से 9:45 के बीच में ये एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, वो ये कि सुजीत बोस अरेस्ट कर लिए जाते हैं, जो ममता बनर्जी के बहुत ही ट्रस्टेड टीएमसी के नेता थे, और टीएमसी के बिल्कुल शुरुआती दिनों के वो नेता है। सुजीत बोस किसी जमाने में सुभाष चक्रवर्ती के राइट हैंड माने जाते थे। जब सीपीएम का जमाना था, दौर था, तो वो दक्षिण दाड़ी से पहली बार काउंसलर बने थे। उसके बाद 2000 साल में वो सीपीएम छोड़ टीएमसी में आ गए थे, और वो पहली बार 2001 में 139 बेलगछिया ईस्ट में अपने राजनीतिक गुरु सुभाष चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हालांकि बहुत जबरदस्त फाइट था, जिसमें सुजीत बोस तकरीबन 4000 वोटों से हार गए थे। उसके बाद 2006 में भी वो सुभाष चक्रवर्ती के खिलाफ उठे थे, सीपीएम के खिलाफ, जिसमें वो 1700 वोटों से हार गए थे। इसी बीच 2004 में सुजीत बोस बशीरहाट से लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, और 2008 में जब सुभाष चक्रवर्ती की जब मौत होती है, उसके बाद जब बाई इलेक्शन होता है, तो सुजीत बोस जीतते हैं 139 बेलगछिया ईस्ट, और उसके बाद से उनका जो सितारा जो ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद नीचे नहीं आता है। और 2026 में उनका सियासी सफर जो एक विराम लगता है, जब वो पहली बार इलेक्शन हारते हैं। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल सरकार में दमकल मिनिस्टर थे, काफी पावरफुल मिनिस्टर माने जाते थे, और खास तौर पर सॉल्टलेक और विधाननगर में उनका एक अहम रोल रहा वहां के डेवलपमेंट में। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर, सुजीत बोस टीएमसी का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, कुछ देर पहले अरेस्ट हो गए। उनसे और हमारे सूत्रों के अनुसार बहुत जल्दी उन्हें हॉस्पिटल में आज ही लेके जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल जांच होगा, और कल उन्हें बारासात कोर्ट में सुजीत बोस को पेश किया जाए।